का सिस्टम इतना वीक है कि बार बार पेपर लीक हो जाते हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन करता है? पेपर लीक मुक्त भारत क्यों नहीं हो सकता? सवाल तब खड़े होते हैं जब देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक के मामले ने तूल पकड़ा तो परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम को ही रद्द करने का फैसला कर लिया। एनटीए की ओर से कहा गया कि छात्रों के हित में हमने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। री एग्जाम का शेड्यूल जल्द जारी होगा, लेकिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक होने पर बड़े सवाल खड़े होने लगे। छात्रों ने सवाल खड़े किए, अध्यापकों ने सवाल खड़े किए, सियासी गलियारे में भी सवाल उठे। एनएसयूआई ने पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि पेपर लीक होना सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, अपराध है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, सख्त कानून के बाद भी बार बार पेपर लीक कैसे हो रहा है? सवाल हर ओर से उठ रहे हैं और जवाब में एनटीए का सिर्फ यही कहना है कि परीक्षा की पवित्रता से कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन सवाल है कि एनटीए की नाक के नीचे से पेपर लीक कैसे हुआ? पेपर लीक का मास्टरमाइंड आखिर है कौन? देखिए रिपोर्ट। देश भर के अंदर पेपर लीक की घटनाएं आ रही है। पहले भी नीट के पेपर लीक हुए। आज बर्खास्त करो शिक्षक को ये जल्दी से जल्दी जवाब दो, किस लिए, कैसे लीक हुआ है। आप लोग कर नहीं सकता तो इस्तीफा दे और पेपर कराए हैं, लगभग ही लीक हो गया या किसी रीजन से रीनीट कराना पड़ा है। जबरदस्त आक्रोश, भारी नाराजगी, पेपर लीक पर बवाल और गंभीर सवालों के बीच एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। एनटीए की ओर से कहा गया, केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है। पेपर लीक की जांच सीबीआई करेगी। एनटीए ने जानकारी दी कि स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। पिछले एग्जाम सेंटर्स में भी कोई बदलाव नहीं होगा। री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा में शामिल छात्रों की फीस भी वापस की जाएगी। एनटीए को यह फैसला तब लेना पड़ा जब 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा होने के बाद से ही पेपर लीक की आशंका गहराने लगी थी। देश भर से पेपर लीक की शिकायतें सामने आने लगी थी। छात्रों की शिकायत थी कि राजस्थान के सीकर में कई स्टूडेंट्स को एग्जाम से 2 दिन पहले गेस्ट पेपर मिला था। दावा था कि इस पेपर के 120 से ज्यादा सवाल ओरिजिनल पेपर्स में आए थे। 720 में से 600 नंबर के प्रश्न इन गेस्ट पेपर में थे। बताया जा रहा है कि केरल में एमबीबीएस कर रहे एक छात्र ने सीकर में अपने पीजी चलाने वाले पिता को मोबाइल पर गेस्ट पेपर भेजा था। पीजी संचालक ने गेस्ट पेपर लड़कियों को दिया। आरोप है कि सीकर से इस पेपर को जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बांटा गया। बताया जा रहा है कि 5 से लेकर 30 लाख रुपए तक में गेस्ट पेपर बिका। जिसकी शिकायत हुई तो राजस्थान एसओजी ने जांच पड़ताल शुरू की और शुरुआती जांच में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीट का पेपर नासिक से लीक हुआ था। सबसे पहले पेपर की कॉपी हरियाणा पहुंची। हरियाणा में लीक पेपर के 10 सेट बने। इसके बाद पेपर राजस्थान समेत हरियाणा से बिहार, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर पहुंचा। एग्जाम से पहले ही देश के कोने कोने में गेस्ट पेपर बढ़ गया। पेपर लीक के मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद एग्जाम रद्द कर जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। लेकिन पेपर लीक की इस घटना से छात्रों के भविष्य की चिंता गहरा गई है। पेपर लीक हो चुका है और पेपर लीक होने की वजह से कम जहां तक मुझे पता चला है 600 नंबर उसी से आने वाले हैं।
और इतने में तो बहुत बच्चे जो पीछे जा सकते हैं। क्या गारंटी है कि अगली बार जो रीनीट होगा उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा सर? हमें कोई गारंटी नहीं है ना कि अगली बार भी पेपर लीक नहीं होगा, अगली बार भी चीटिंग नहीं होगी, अगली बार भी हमारे साथ गलत नहीं होगा। सवाल यही है कि अगली बार भी पेपर लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? कौन भरोसा देगा कि छात्रों के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ नहीं होगा? नीट एग्जाम क्लीन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? छात्रों के इन सवालों के बीच सियासी तपिश भी बढ़ने लगी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। राहुल गांधी के साथ ही विपक्ष के कई दूसरे नेताओं ने भी पेपर लीक को लेकर सरकार की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, खुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहां गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? जो रिस्पॉन्सिबल हैं, सरकार को कदम उठाने चाहिए। कितना बड़ा व्यक्ति भी हो, किसी संगठन का हो, किसी विचारधारा का हो, किसी पार्टी का हो, अगर वो संदिग्ध है, पाया गया, तथ्य प्रमाण उसके सामने है जांच एजेंसी के पास, और जांच भी सीबीआई करेगी तो उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और टाइम बाउंड में 1 महीने में, 2 महीने में पूरा प्रमाण सामने आए और सजा हो, तब जाके लोगों को लगेगा कि सिस्टम में कुछ अभी आस्था लोगों की बाकी है। नीट यूजी एग्जाम के पेपर लीक पर सियासी गलियारा तप रहा है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब पेपर लीक की घटना सामने आई हो, बल्कि पिछले 5 सालों में पेपर लीक की 60 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। 2024 में झारखंड सीजीएल के पेपर लीक होने के आरोप लगे। 2024 में ही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए। 2023 में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। 2022 में राजस्थान शिक्षक भर्ती के पेपर भी लीक हुए थे। 2021 में राजस्थान रीट के पेपर बड़े स्तर पर लीक हुए थे। 2019 में गुजरात क्लर्क भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद एग्जाम को रद्द कर देना पड़ा था और अब नीट यूजी का पेपर लीक हुआ। ये घटनाएं बताती हैं कि एग्जाम कराने वाली संस्थाओं का सिस्टम कितना वीक हो चुका है, या यूं कहें कि साजिश के तहत इन्हें कमजोर बनाया गया है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। और एक बार कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि लगातार इस पर कड़ी निगाह रखे और ऐसे कानून बनाए कि अगली दफा कोई पुनरावृत्ति न करे। कि जेई में अगर आप देखिए तो ऐसी अपनी घटना नहीं होती, क्योंकि कंडक्शन कंप्यूटर बेस्ड होता है। हम नीट को भी कंप्यूटर बेस्ड हमें कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है चीटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें चीटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि पेन एंड पेपर है। तो आप सोचिए, पहले प्रिंटिंग प्रेस पे पेपर जाता है, वहां पता नहीं कितने सारे कर्मचारी उस पेपर को देखते हैं। उसके बाद ये पेपर जो है 500-550 शहरों में जाता है, 5000 सेंटरों के आसपास जाता है। वहां पे 2 लाख लोग होते हैं जो इसको टैकल कर रहे होते हैं। तो कहीं से भी लीक हो सकता है। कौन इस पूरी प्रक्रिया में शुद्ध है, ये जान पाना इतना आसान बात नहीं है। नीट का एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए सवालों के कटघरे में है। एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि 22 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किसने किया, पेपर लीक कराकर छात्रों को धोखा किसने दिया, और सवाल ये भी है कि एनटीए का सिस्टम इतना वीक है कि पेपर लीक हो जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, नासिक से पेपर लीक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नासिक के इंदिरा नगर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नासिक पुलिस कमिश्नर ऑफिस आरोपी को लाया गया है। आरोपी को राजस्थान पुलिस के हवाले किया जाएगा। नासिक पुलिस डिप्टी कमिश्नर काले का बड़ा खुलासा, आरोपी ने अपना हुलिया पूरी तरीके से बदल लिया था। अपनी पहचान बदलने के लिए अपना हुलिया बदला। 25,000 से 1 लाख रुपए तक में पेपर बेचे गए। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
नासिक से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसने 25,000 से 1 लाख रुपए तक में जो पेपर थे उसे बेचा। राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी। नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहाँ पे आने वाला है उस एक्यूज को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज को उनके हिरासत में दे दिया जाएगा। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया। और चलिए अब बात करते